दिल्ली की सड़कों पर 1 लाख चलने वाले सीएनजी ऑटो बंद होने वाले हैं। ये खबर ऑटो चलाने वालों के लिए ही बड़ी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए बड़ी है जो रोजाना हर रोज अपने घर, ऑफिस ऑटो से जाते हैं। दरअसल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM और केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से नए CNG ऑटो और N1 कैटेगरी के पेट्रोल, डीजल और CNG मालवाहक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लागू होगी। इसके बाद ये व्यवस्था NCR के हाई व्हीकल डेंसिटी वाले जिलों और फिर अन्य जिलों तक बढ़ाई जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वो व्हीकुलर सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें एक डायरेक्शन इशू किया गया है कमीशन के द्वारा। इस डायरेक्शन में जो छोटे गाड़ियां होती हैं 3.5 टन तक के और उससे आगे जो हम N2 व्हीकल्स कहते हैं, इन दो के संबंध में ये डायरेक्शंस इशू किए गए हैं। 1 जनवरी 2027 से जो N1 व्हीकल्स हैं उसमें केवल EV व्हीकल ही दिल्ली में रजिस्टर हो पाएंगे। इसके साथ 1 जुलाई 2027 से जो हाई डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाई व्हीकुलर डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिल्ली के सराउंडिंग, उनमें भी यही डायरेक्शन लागू होगा। अब सवाल ये उठता है कि जिनके पास CNG ऑटो है वो क्या करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि आपका ऑटो चलेगा, लेकिन अगर आप नया CNG ऑटो खरीदने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा रुकना होगा। आप CNG की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो खरीद सकते हैं, क्योंकि इस पर सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी 2026 जो है वो लेकर आई है। ये नीति 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई है और ये 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नई नीति के तहत खरीदारों को सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अलग-अलग कैटेगरी में इनिशिएटिव तय किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, दुपहिया वाहन खरीदने पर पहले साल 30,000 की सब्सिडी मिलेगी, दूसरे साल ये राशि 20,000 और तीसरे साल 10,000 होगी। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और ऑटो खरीदने वालों को पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। N1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक कमर्शियल ट्रकों पर पहले 1 साल खास अधिकतम 1 लाख रुपए तक की खरीद सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि सब्सिडी राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। इसके लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और कमर्शियल वाहनों के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का प्रावधान भी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि N1 कैटेगरी क्या है, क्योंकि सरकार इसी पर ही नियम लेकर आ रही है, इन्हीं कैटेगरीज पर। सामान ढोने वाली छोटी गाड़ियां जो होती हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में N1 कैटेगरी कहा जाता है, मतलब है कि वो गाड़ियां जिनका वजन 3,500 किलोग्राम मतलब कि 3.5 टन तक होता है। इसमें भी दिल्ली वालों के लिए नियम आया है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाली किसी भी नई N1 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक लोडिंग गाड़ियां ही रजिस्टर होगी। दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी 2.0 में भी यही बात कही गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और नोएडा में ये नियम 6 महीने बाद यानी कि 1 जुलाई 2027 से लागू होगा। बाकी बचे हुए NCR जिलों में 1 जनवरी 2028 से सिर्फ पेट्रोल और डीजल वाली नई N1 गाड़ियों पर रोक लगेगी, लेकिन वहां फिलहाल नई CNG गाड़ियों को छूट मिलती रहेगी। अभी 2025 में दिल्ली में नई बिकने वाली छोटी डिलीवरी गाड़ियों में 90% से ज़्यादा गाड़ियां CNG की हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हिस्सा सिर्फ 7% है। सरकार इसे ही बदलकर 100% इलेक्ट्रिक करना चाहती है। N2 कैटेगरी की अगर बात करें तो N2 कैटेगरी की मालवाहक गाड़ियां वो हैं जिनका वजन 3,500 किलो से ज़्यादा और 7,500 किलो तक होता है। इन बड़ी गाड़ियों के लिए सरकार ने 1 साल का एक्स्ट्रा समय दिया है। इसका कारण है अभी 2025 में दिल्ली NCR में ऐसी 2,744 नई गाड़ियां बिकी हैं, लेकिन उनमें से एक भी गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं थी। इन पर रोक का कैलेंडर कुछ इस तरह से है। दिल्ली में 1 जनवरी 2028 से नए पेट्रोल, डीजल और CNG ट्रकों का रजिस्ट्रेशन बंद।
5 बड़े एनसीआर शहर जो हैं उनमें 1 जुलाई 2028 से रोक लागू होगी। बाकी के एनसीआर में 1 जनवरी 2029 से पेट्रोल और डीजल के ट्रकों पर रोक लगेगी। यानी कंपनियों को बड़े इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने और लोगों को उन्हें अपनाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि एनसीआर के बाकी शहरों का क्या होगा। दिल्ली के ठीक 1 साल बाद यानी जनवरी 2028 से 5 बड़े शहरों नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में नए सीएनजी ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग जाएगी। इन 5 शहरों को हाई व्हीकल डेंसिटी यानी बहुत ज़्यादा गाड़ियों वाले जिले माना गया है। इसके बाद जनवरी 2029 से पूरे बचे हुए एनसीआर में नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑटो पर इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नई गाड़ियों की बिक्री में 3 पहिया यानी कि 3 व्हीलर वाहनों का हिस्सा सिर्फ 2.2% है। लेकिन जब बात प्रदूषण फैलाने की आती है तो हवा में जहर घोलने वाले PM 2.5 कणों में इनका योगदान 19% तक होता है। अगर सारे ऑटो इलेक्ट्रिक हो जाएं तो हर साल हवा से 5.5 टन जहरीले कण कम हो जाएंगे। इसी वजह से सीएनजी ऑटो को भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक ऑटो से बदलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सीएनजी तो ग्रीन है, फिर भी उस पर बैन क्यों है? ये भी सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है। इसका आप इतनी देर से हमें सुन रहे हैं तो आपके मन में ये भी सवाल आया होगा, सीएनजी तो साफ गैस होती है, फिर भी उस पर बैन क्यों लग रहा है? इसका जवाब हम आपको बताते हैं, लेकिन इसे थोड़ा साइंस के जरिए समझते हैं। ये सच है कि पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी से सीधे तौर पर धूल वाले जो कण होते हैं वो कम निकलते हैं, लेकिन सीएनजी के धुएं से नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx नाम की एक खतरनाक गैस निकलती है। जब ये गैस हवा में जाती है तो वहाँ दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करती है और सेकेंडरी PM 2.5 नाम का जहर बना देती है। अब आपको आंकड़े बताते हैं। ARAI की रिपोर्ट के मुताबिक एक BS6 वाली सीएनजी कार जितना धुआं निकालती है उससे 57 गुना ज़्यादा धुआं माल ढोने वाली एक BS6 सीएनजी गाड़ी निकालती है। वहीं डीजल लोडिंग गाड़ी एक सीएनजी कार के मुकाबले 130 गुना ज़्यादा धुआं फेंकती है। इसलिए अब समय आ रहा है कि हम सीएनजी से आगे बढ़कर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर आ जाएं। आखिरी सवाल पर बात करते हैं। दिल्ली में नियम जल्दी और बाकी एनसीआर में लेट क्यों लागू हो रहा है? CAQM के अधिकारी तन्मय कुमार पिथोड़े ने इसकी वजह बताई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है चार्जिंग स्टेशंस की। दिल्ली और हाई डेंसिटी वाले 5 शहरों में चार्जिंग स्टेशन तेज़ी से बन रहे हैं, लेकिन बाकी बचे हुए एनसीआर के छोटे ज़िलों में अभी ये ढांचा तैयार ही होने में समय लगेगा, इसलिए उन्हें मोहलत दी गई है। तो आज की काम की खबर में इतना ही। अब सरकार के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये खबर आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद की है मेरे साथी नकुल ने। मेरा नाम मनीषा है। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।